अमेरिका ने दाइश के दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी का पूरा क्रेडिट पाकिस्तान को दे दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की इंसदादे दहशतगर्दी में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ टैमी ब्रोस ने अपनी पहली मीडिया ब्रीफिंग में कहा, शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी का क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है। दहशतगर्द को इंसाफ के कटहरे में लाने में शराकत दारी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान और अमरीका ताल्लुकात बहुत अहम हैं। दाइश दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी ताल्लुकात का सबूत है। पाकिस्तान और अमरीका के दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका मुफादात हैं। हमारी अफवाज ने दहशतगर्दी की जंग में कीमती जानें कुर्बान की। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं, अमरीकी सदर की जानिब से पाकिस्तान की कुर्बानियों को तस्लीम करना खुश आइंद है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी कौमी मसला है, इस पर सबको बैठकर बात करनी चाहिए। सूबे में अमन और अमान की जिम्मेदारी वजीर आला अली अमीन गंडापुर की है। हालात अगर काबू नहीं पाया गया तो अलार्मिंग सूरत हाल पैदा हो सकती है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात। IMF का सनती और ज़रई शोबे के लिए मौसम सरमा रिलीफ पैकेज में तोसी से इनकार। बिजली सारिफीन के लिए कीमतों में कमी, बिलों पर GSMT खत्म करने की तजवीज़ भी मुस्तरद। ज़राए के मुताबिक रियल इस्टेट, प्रॉपर्टी, बेवरेजेस और तंबाकू सेक्टर को रिलीफ देने की तजवीज़। IMF की मंजूरी से इन शोबों पर टैक्स बोझ कम किया जाएगा। अगले बजट में तनख्वाहदार तबके पर भी टैक्सेस का बोझ कम करने की तजवीज़। रियल टेल समेत मुख्तलिफ शोबों से 250 अरब रुपए टैक्स वसूली का प्लान है। तमाम इकदामात की हतमी मंजूरी IMF से ली जाएगी। टाडाप करप्शन केस में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी को बरी कर दिया गया। कराची की विफाकी एंटी करप्शन अदालत ने 3 मुकदमात में बरियत की दरखास्त मंजूर कर ली। टाडाप करप्शन केस की समाअत के दौरान यूसुफ रजा गिलानी खुद अदालत में पेश हुए। मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन सेनेट का कहना था कि मेरे खिलाफ 2009 में केस बनाया गया। केस में वादा मुआफ गवाह बनने वाला आज मुल्जिम है और मुल्क से फरार हो चुका है। यूसुफ रजा गिलानी ने मजीद कहा कि अगर कोई सेनेटर जेल में है तो कानून के मुताबिक प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर सकता हूं। सुना है कल भी एक और मेंबर को उठाया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने लाहौर डेवलपमेंट प्लान पर रिपोर्ट पेश की। वज़ीर आला मरियम नवाज का कैनाल की सफाई कराने का हुक्म, मुस्तकबिल की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखकर सीवरेज सिस्टम बनाने की भी हिदायत। वासा लाहौर में मजमूई तौर पर 780 किलोमीटर 1 से 6 फीट कुतर नए पाइप बिछाए गए। पहले मरहले में लाहौर में 450 सीवरेज पाइप बिछाए जाएंगे। मरियम नवाज ने कहा, तरक्याती मंसूबों के मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। देहात में भी गलियां शहरों की तरह बेहतरीन बनाई जाए। PTI का 26 नवंबर को एहतजाज। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने बुशिया बीबी की 3 मुकदमात में अबूरी जमानत में 24 मार्च तक तौसीह कर दी। बुशिया बीबी के खिलाफ थाना रमना, थाना मारगला और थाना कराची कंपनी में मुकदमात दर्ज हैं। दूसरी जानिब बानी PTI से वकला और पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात न करवाने का मामला फिर अदालत पहुंच गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने मुलाकातें ना करवाने पर तौहीन अदालत दरखास्त दायर कर दी। मिशाल यूसुफजई की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद अयाज शौकत, अडियाला जेल सुपरिंटेंडेंट गफूर अंजुम अदालत में पेश। हारूनाबाद में कार और मोटरसाइकिल में तसादुम, हादसे में 4 अफराद जाँ बहक, मरने वालों में 3 खवातीन भी शामिल। रेस्क्यू टीम्स ने लाशें तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दी। अमेरिका ने कनाडा और मेक्सिको की मसनूआत पर टैरिफ का निफाज 1 महीने के लिए मौखर कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ का निफाज 2 अप्रैल तक मौखर करने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। कहते हैं मेक्सिको और कनाडा पर टैरिफ को 2 अप्रैल तक मौखर किया है। 2 अप्रैल हुकूमती तारीख का एक अहम दिन होगा।
गूगल ने नए AI ओनली सर्च टूल की आजमाइश शुरू कर दी। नया टूल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को गूगल के पूरे प्लेटफॉर्म में शामिल करने के मंसूबे का हिस्सा है। जदीद जिमिनाई 2.0 एजेंट से चलने वाला ये AI मोड आम सर्च के बजाय ज़बानी अंदाज में जवाबात फ्राहम करेगा। लिंक्स की फहरिस्त देने के बजाय गूगल के वसी सर्च इंडेक्स को इस्तेमाल करके सवालात के मुकम्मल जवाबात तैयार करके देगा। और चैंपियंस ट्रॉफी के शानदार इनिकात पर ICC ने वीडियो शेयर कर दी। चैंपियंस ट्रॉफी के इनिकात पर पाकिस्तान की तारीफ। मेगा इवेंट के सेमीफाइनल तक के मैचेस के सनसनीखेज लम्हात दिखाए गए। वीडियो का इख्तिताम शुक्रिया पाकिस्तान के जुमले पर किया गया। रहमते रमज़ान पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। 92 न्यूज़ की सहर ट्रांसमिशन की रौनकों बरकत जारी। तलावत कुरान पाक से सहर ट्रांसमिशन का आगाज किया गया। सहर ट्रांसमिशन का मौजू था हज़रत शेख नजीबुद्दीन मुतवक्कल और हज़रत दाऊद बंदगी रहमतुल्लाह ताला अलैह। मुमताज़ मेज़बान प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम मोइनुद्दीन निज़ामी, मुआविन मेज़बान डॉक्टर ताहिर हमीद तनोली और जयदत उलमा ने मौजू पर सैर हासिल गुफ्तगू की। शेर मियादाद खान की कवाली ने सहर ट्रांसमिशन की रौनकें दोबाला कर दी। मुल्क भर में रमज़ानुल मुबारक के पहले जुम्मे की तैयारियां। छोटे बड़े शहरों में इज्तिमात मुनाकिद होंगे। उलमा कराम रमज़ानुल मुबारक की अहमियत फजीलत पर रोशनी डालेंगे। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लाखों मुसलमान नमाज जुमा अदा करेंगे। उम्रा ज़ायरीन के लिए खुसूसी इंतजामात। फर्जंदान इस्लाम नमाज से कबल खाना काबा का तवाफ भी करेंगे। मक्का मुकरमा के एग्जीबिशन सेंटर में कुरान करीम म्यूज़ियम का इफ्तिताह हो गया। कुरान करीम म्यूज़ियम की तैयारी में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। म्यूज़ियम में कुरान करीम के नादरो नायाब नुस्खे भी रखे गए हैं। रमज़ान के दौरान म्यूज़ियम ज़ायरीन के लिए हर वक्त खुला रहेगा। दूसरी तरफ हरमैन शरीफैन में एतकाफ़ के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल जारी। ख्वाहिशमंद अफराद का पोर्टल पर एतकाफ़ का मकाम मुंतखब करना होगा। लोग नेपोलियन की रूस के खिलाफ मुहिम का अंजाम भूल गए। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन के रूस से मुतल्लिक बयान पर रूसी सदर पुतिन ने तारीख याद दिला दी। कहा, यहाँ अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो नेपोलियन के दौर में वापस जाना चाहते हैं। हमें यूक्रेन तनाज़े में इस अमन का इंतखाब करना है जो रूस की सलामती का ज़ामिन हो। गुज़िश्ता रोज़ फ्रांसीसी सदर ने एक बयान में रूस को फ्रांस और यूरोप के लिए ख़तरा करार दिया था। उधर रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लावरोव कहते हैं कि फ्रांस का रूस को यूरोप के लिए ख़तरा करार देना एटमी ब्लैकमेलिंग है। रूस यूक्रेन में नेटो के अमन फौज की तैनाती कबूल नहीं करेगा। नेटो की अमन फौज को रूस के खिलाफ बराह रास्त जंग समझा जाएगा। फ्रांस और बरतानिया की तरफ से अमन की तजवीज़ को मुस्तरद करते हैं। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपोगेंडा करने वालों के गिर्द घेरा तंग। 25 अफराद को नोटिस जारी। JIT ने PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, रऊफ हसन को नोटिस जारी कर दिया। असद कैसर, फिरदौस शमीम नकवी, असलम इकबाल, हमाद अजहर तलब और नवाज बप्पी, हालिया हमजा, कमल शोजब, अजहर मशवानी को नोटिस। जुल्फी बुखारी, शाह फरमान, सिबगतुल्लाह विर्क को भी पेश होने की हिदायत। PTI सोशल मीडिया टीम के अरकान के गिर्द भी घेरा तंग कर दिया गया। आसिफ रशीद, मोहम्मद अरशद, नुमान अफजल, जिब्रान इलियास को बुलावा गया। सलमान रजा जैदी, मूसा विर्क और अली हसनैन मलिक भी शामिल। तमाम अफराद को आज JIT के सामने पेश होने की हिदायत की गई। और न्यूजीलैंड के खिलाफ व्हाइट बॉल सीरीज की तैयारी। पाकिस्तानी टीम का ट्रेनिंग कैंप जारी। PCB के मुताबिक T20 टीम का ट्रेनिंग कैंप 10 मार्च तक LCCA ग्राउंड में जारी रहेगा। कौमी टीम 12 मार्च को न्यूजीलैंड रवाना होगी।